आपको पता है जेम्स सिल्वेस्टर कौन है? ये ऑथर कैली कौन है? ये वो लोग हैं, ये वो मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इस इजी और यूजफुल टॉपिक मैट्रिक्स यानी मैट्राइसेस को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया और इसे बनाया। और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के 7 पार्ट में हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें से पहला है इन्वर्टिबल मैट्राइसेस। कौन सी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती हैं? दूसरी बात हम करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की, और तीसरी बात हम करेंगे वही टॉपिक जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वो दोनों मैट्रिक्स ऐसी हैं, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी, प्री मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए बी या फिर बी ए दोनों कैसे मिलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलते हैं, वेयर आई इज इक्वल्स टू, अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है तो आपको 1 0 0 1 मिलेगा, जबकि अगर आई जो है वो एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मिलेगा। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या कही जाएंगी? एक दूसरे का इन्वर्स कही जाएंगी, एक दूसरे का इन्वर्स कही जाएंगी। और जैसे कि हमने बात की थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1 है, जैसे नंबर्स में 1 होता है वैसे मैट्रिक्स में आई होता है। 1 कौन है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट में 1 को मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अगर हम रिलेट करें इन चीज़ों को, तो 2 में कौन मल्टीप्लाई होगा कि 1 मिले? अब यहाँ पे देखिए 2 हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स ए, 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा? 1/2 मल्टीप्लाई होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 में 2 इनवर्स मल्टीप्लाई हुआ तब 1 मिला, इसलिए 2 इनवर्स यानी 1/2 रेसिप्रोकल है 2 का। और यही चीज मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है। अगर बी ए में मल्टीप्लाई होने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तो हम कह सकते हैं कि बी जो एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स था वो ए का इन्वर्स है, और बी इन्वर्स है और ए भी बी का इन्वर्स है, वो दोनों आपस में इन्वर्स है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1/2 का इन्वर्स कौन है? 2 है, तो आपस में इन्वर्स कही जाएंगी, ए का इन्वर्स बी, बी का इन्वर्स ए। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। नो मैटर कि आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी ही मिले। और तब अगर किसी मैट्रिक्स में एक ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल पा रहा है, तो ए को कहा जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। A is called invertible matrix if this such matrix exists। और इस सिचुएशन में B is inverse of A, हम ये कह सकते हैं कि B is inverse of A and A is inverse of B। तो इस हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है। इसका एक मैथमेटिकल और इजी जो है कंसेप्ट हम अभी बात करने वाले हैं कि कब कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। फिलहाल अगर ए के लिए एक ऐसे मैट्रिक्स बी का एग्जिस्टेंस है जो ए बी इज इक्वल टू आई या बी ए इज इक्वल टू आई देती है, तो ए इन्वर्टिबल हो जाएगी। बेसिक डेफिनेशन के तौर पे आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इन्वर्स है की डेफिनेशन है। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ए का इन्वर्स बी, बी का इन्वर्स ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हम यही समझ चुके हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ए का इन्वर्स बी, बी का इन्वर्स ए, अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी या बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब उसके बाद जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट इन्वर्स का समझ लिया है,
अब सवाल उठता है कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स, क्योंकि अगला टॉपिक यही है कि हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है। तो बच्चों इसकी दो मेथड्स हैं। पहली मेथड है द मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी मैट्रिक्स का नाम अगर ए है तो इसका इन्वर्स, ए इन्वर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। इन्वर्स क्या होता है हम बात कर चुके हैं, और अब बात करते हैं कि कैसे हमें निकालना है। इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वेटेज क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो दो मेथड है, पहली मेथड है मेथड ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड मेथड है एडजॉइंट मेथड। ये मेथड एक इजी मेथड है, सिर्फ आपको एक प्रोसेस जाननी है, एक फॉर्मूला याद करना है और ये आप आसानी से फाइंड कर लोगे। इसे इन्वर्स निकालने की फॉर्मूला मेथड भी कहा जाता है। लेकिन मेन पंगा जो है फर्स्ट मेथड का है। ये मेथड इतनी आसान नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ये मेथड तो हम बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि भाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को इजी बना देते हैं ऑपरेशंस। जैसे एडिशन एक ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन और एक ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। उसी तरह से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी ऑपरेशन होंगे। तो अब आप पूछोगे कि हमने पहले भी तो ऐसे ऑपरेशंस पढ़े हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कहलाता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिए, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। डिवीजन तो होता नहीं है, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। दिस ऑल आर कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज़ है। इसमें क्या हो रहा है कि एक मैट्रिक्स है, अब उस मैट्रिक्स को एक स्पेशल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तुम चाह रहे हो कि एक मैट्रिक्स है और उसको आप बदल दें, एक सपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दो, या आप चाह रहे हो कि इस मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स में बदल दो। यानी एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है। और इसकी खास बात यह है कि आप मैट्रिक्स के अंदर जाके वो ऑपरेशन करते हो। दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करने वाली बात नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर आप ऑपरेट करते हो। तो 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं मैट्रिक्स में। चलिए पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस मेथड की बात करते हैं। 6 मैट्रिक्स ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 6 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं क्योंकि हमने रो के लिए लिखे, इसी तरह से 3 कॉलम्स के लिए, 3 रोज के लिए, 3 कॉलम्स के लिए, तो टोटल 6 हो गए। देखिए पहला ऑपरेशन है, यदि आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हो, हम बात कर रहे हैं उन रूल्स की। फर्स्ट है इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम्स। मतलब ये हुआ कि जैसे मैट्रिक्स में मान लीजिए 2 3 5 1 2 6 4 0 एंड 7। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप ज़्यादातर होता क्या है कि हमको मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना पड़ता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मान लीजिए आपको बदलना है इस मैट्रिक्स को। देखिए किसी ना किसी रीज़न से ही तो हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, बिना रीज़न के तो हम कर नहीं रहे होंगे। तो इसमें पर्पस समझना होता है कि हमको ये है और ये बनाना है। तो मान लीजिए आपको फर्स्ट एलिमेंट आप चाह रहे हैं कि 1 बन जाए, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 2 है और आप बनाना चाह रहे हो 1, जबकि सेकेंड रो में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये तो आपको पता है। जो सेकेंड रो है उसमें 1 है और उसे आप लाना चाह रहे हो फर्स्ट रो में। इसका मतलब आप फर्स्ट और सेकेंड रो को अगर इंटरचेंज कर दो तो काम बन जाएगा। और यही पहला रूल कहता है कि एनी 2 रोज और कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज्ड इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं, ये है रूल। लेकिन बहुत ध्यान देना है आपको कि रो से ही इंटरचेंज हो सकती है, कॉलम से ही हो सकता है। अब रो
आपको रूल दिया गया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि रोज को कॉलम से बदल रहे हो। एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज, एनी टू कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज। जैसे कि ये देखिए, हम अगर अब ये है, अब हम करना चाह रहे हैं इसी बात को जो हमने बताया आपको, R1 R2 को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, R1 चेंज बाई R2, और उसी टाइम पे R2 भी R1 में बदल रहा है तो आप ऐसे लिखोगे R1 चेंज बाई R2 एंड R2 चेंज बाई R1। इसे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली R1 एंड R2 बीइंग इंटरचेंज्ड, उन्हें आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, जैसे मैंने रो में समझाया वैसे कॉलम में भी होता है। आप पहली रो को थर्ड से भी चेंज कर सकते हो, थर्ड को सेकंड से कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड तो हो ही रही हैं, सेकंड थर्ड भी हो सकती है, फर्स्ट थर्ड भी, मतलब कोई भी आपस में दो रोज या दो कॉलम्स इंटरचेंज हो सकते हैं। दैट इज मीन बाय फर्स्ट रूल। क्लियर है? चलिए अब आते हैं सेकेंड में। मल्टीप्लाई अ रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर आप अब सबसे पहले अगर इसकी आप रिक्वायरमेंट जान लेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसीलिए करना है, अदरवाइज ये सब मीनिंगलेस लगता है कि सब क्यों रूल्स लिखे गए हैं। मान लीजिए कि आपको जो मैट्रिक्स दी गई है वो मैट्रिक्स जो है इस टाइप की है। मान लीजिए मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो जो है उसमें जो एलिमेंट्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं, 1/5, 7/5, 8/5। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि अगर इस अजीब टाइप के एलिमेंट लग रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5 जो डिवीजन में है वो ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा सा सिंपल टाइप के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मान लीजिए कि R1 में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, R1 चेंज बाई, किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, 5 से, 5R1। एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाई अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। ये क्यों लिखा है नॉन ज़ीरो? क्योंकि आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन ज़ीरो से नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? यानी किसी रो को, पर्टिकुलर रो को या कॉलम को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, चलिए इसे 2 रूल समझ में आ गए। अब आते हैं लास्ट रूल में। ज़्यादातर हम लोग यही करेंगे। अब ये पहले रूल हम पढ़ देते हैं फिर हम समझा देते हैं। द एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। पहली बात, ये 2 बातें कह रहा है। पहली बात तो ये कह रहा है कि कोई भी 2 रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं अपन। पहली बात तो ये कह रहा है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल देते तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि आपको ये मैट्रिक्स दी है, ठीक है, और पर्पस ये है कि आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, तो ये एलिमेंट आपको 0 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 मतलब ऐसा कुछ पैटर्न होता जाता है, एलिमेंट 0 होते हैं। तो अगर हम इसे 0 बनाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि क्यों यहाँ पे -3 है और ये +3 है। अगर ये 3 आके इसमें ऐड हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, या फिर ये -3 उसमें भी जा सकता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि ये चेंज आप R2 में करना चाहोगे कि R1 में करना चाहोगे। तो हम R2 में करना चाहते हैं मान लीजिए, तो R2 चेंज बाई, आप ऐसे लिखोगे R2 चेंज बाई R2 प्लस R1। यानी समरी ये है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, आप 2 रोज को ऐड कर सकते हो, वो एडिशन किसी एक रो में ही लिखोगे। आप 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, वो एक कॉलम में लिखोगे। ठीक है, अब इसकी दूसरे रूल पे आते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट ये कहता है, एनी अदर रोज एन एलिमेंट कैन बी एडेड बाई एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। यानी जैसे हमने अभी पहले पार्ट में बताया कि आप 2 रोज को ऐड कर सकते हो, 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर ऐड करने से बात नहीं बनती है तो आप क्या कर सकते हो, R1 चेंज बाई R1 प्लस K टाइम्स R2 कर सकते हो, C1 चेंज बाई C1 प्लस K टाइम्स C3 कर सकते हो। इसे जनरली 1 2 ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ith रो कैन बी चेंज बाई ith रो प्लस K टाइम्स jth रो।
मतलब आई और जे कुछ अलग होंगे, 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हो। इन सेम वे सी आई कैन बी चेंज बाई सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है। सब पता चल जाएगा आपको, सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस इसके करने वाले हैं हम। लेकिन बस ये याद रखिए कि अभी के लिए क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कितने रूल्स हैं, अभी आपको बस इतना समझना है। इतना विश्वास रखिए कि समझ में आपको सब आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने बात की कि भाई इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से पढ़ेंगे इन्वर्स निकालना।